हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। अभी ना मैं बात करूंगा एक मूवी के बारे में जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक भयंकर कुंवारे लौंडे को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्यन या फिर आरू ऐसा कुछ करके, तो हम उसको आरूस बोलेंगे बस। वो सपना देख रहा है, उसकी जो फैमिली है उन्होंने उसके जो है धोखे से अंगूठा लगवा लिया है, जो कि कोर्ट मैरिज का पेपर है उसके ऊपर। और उसकी जो शादी हो गई है वो एक रोबोट के साथ हो गई है। फिर उसकी जो है आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद हमको पता लगता है वो जो लड़का है वो एक सॉफ्ट मतलब रोबोटिक जो इंजीनियर होते हैं वो है, वो रोबोट वगैरह पे काम करता है। और उसकी एक मौसी है जो कि जिसकी कंपनी है वो, और वो उसको ऑफर करती है कि तू ना मेरे पास आ जा, यहाँ पर ना हम कुछ करते हैं, मैंने एक रोबोट वगैरह बनाए हैं बहुत सारे, तो यहाँ तू आके देख लेगा कि हम लोग किस लेवल तक काम कर रहे हैं और हम क्या क्या सोच रहे हैं। वो जो बंदा है यानी शाहिद कपूर वहाँ से निकल जाता है अपनी फैमिली को छोड़ के, क्योंकि उसकी जो फैमिली है उसके पीछे पड़ी थी शादी कराने के लिए। अभी वो चला जाता है अपनी मासी के पास, वहाँ गप्पे सप्पे होती है। फिर वहाँ जाकर वो देखता है कि जो रोबोट है वो एआई जनरेटेड है और बहुत ज़्यादा जो है एडवांस लेवल के रोबोट है। एक तरीके से आप बोल सकते हो सीसीटीवी कैमरा वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, सारा चीज़ रोबोट के थ्रू ही हो रहा है, चाहे कोई पक्षी उड़ रहा है वो भी रोबोट है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं, उसकी मौसी की एक अर्जेंट मीटिंग होती है, तो वो जो है डिम्पल कपाड़िया मैम वो निकल जाती हैं घर से बाहर। फिर वहाँ पर एक सिफरा नाम की उसकी मैनेजर है जो कि शाहिद कपूर को मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ऐसे सर्वेंट या फिर सेक्रेटरी कुछ भी आप बोल सकते हो, उसके लिए कृति सेनन उसका काम करती है, जो कि एआई जनरेटेड रोबोट थी, जो कि उसको शाहिद कपूर खुद नहीं पहचान पाता। उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम फीड किए गए थे उसकी मौसी के द्वारा, बस वो ये टेस्ट करना चाहती थी कि किसी इंसान के साथ एक रोबोट का जो मिलना जुलना है वो कैसा है, या फिर वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है किसी इंसान के लिए। एक्चुअल में उन्होंने शाहिद कपूर को यानी आर्यन को उस लिए बुलाया था वहाँ पे। लेकिन शाहिद कपूर जो है उसको लगता है कि ये जो लड़की है बिल्कुल मेरे टाइप की है। उसकी मौसी जाती है आउट ऑफ हाउस, यानी कि मीटिंग वगैरह के लिए बोल के कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ कहीं बाहर, तो तू देख लेना और तेरी जो मदद है वो सिफरा करेगी। अभी वो दोनों जो है वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, इंटीमेट सीन वगैरह भी हैं उनके बहुत ज़्यादा। तो फाइनली उनको पता लगता है, उनकी जब मौसी आती है कि इसने सिफरा के साथ जो है कांड कर दिया है। फिर शाहिद कपूर को पता लगता है कि जो सिफरा है वो ना एक रोबोट है। उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसको प्यार था सिफरा से, वो फिर भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में उसकी जो एक बार बार जो मेमोरी थी वो सिफरा को ही याद कर रही थी। फिर वो जो शाहिद कपूर है वो सिफरा को आउट ऑफ इंडिया से पार्सल करा के मंगाता है इंडिया में। अपनी मौसी को बोलता है कि मौसी हम ना इसको रियल टेस्ट करते हैं इसका, एक्चुअल में तो हम इसको इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं और इसकी जो टेस्टिंग करी है वो आपने मेरे ऊपर करी है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो हम टेस्टिंग करनी है हमें करनी है फैमिली के बीच में। क्योंकि हम एक जो रोबोट बनाना चाहते हैं हम वैसा रोबोट बनाना चाहते हैं जो लोगों को ना मतलब लोगों के काम आए। एआई जनरेटेड है तो लोगों के काम आए, लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो वो तो बस मैं था, अभी इस फैमिली में इतने सारे मेंबर हैं उनके साथ रहेगी, तो फिर देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। वो उसको वहाँ मंगा लेते हैं और वो बंदा जो है उससे शादी वादी करने के लिए भी तैयार है, और शादी कहीं तक करने के लिए मतलब मंडप वगैरह भी सज जाते हैं। कॉमेडी पंचेस आपको भर भर के देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा जो है सीन भी हैं, मतलब समझ रहे हो वो वाले। अगर उससे दिक्कत नहीं है तो फैमिली के साथ आप ना ये मूवी देख सकते हो। फाइनली उसका जो एक सॉफ्टवेयर है वो हो जाता है क्रैश, तो जिसके चलते वो एक जो उसकी कमांड दी थी, कोई भी उसको कमांड दे रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा बैक रिवर्स में चली जाती है। मान लो उसको 6 महीने पहले जो कमांड दी थी या फिर 4 दिन पहले जो कमांड दी थी वो उसको आज कर रही है। तो वो एक जो रोबोट का, वैसे तो इन्होंने दिखाया कि हाँ आने वाले टाइम में जो एआई जनरेटेड रोबोट है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ वायरस वगैरह आता है, फिर वो करप्ट होते हैं, तो वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं वो भी मेकर्स ने काफ़ी बारीकी से जो है वो समझाया है यहाँ पर, जो कि लास्ट में हमको दिखता भी है। सिफरा जो है अपने एडमिन के खिलाफ ही कंप्लेंट करने के लिए चली जाती है, क्योंकि जो शाहिद कपूर उसका एडमिन है उसने उसको एक बार बोला था कि ठीक है मैंने तुम्हारा टमाटर खाया, तुम जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दो। तो वो उन कमांड को अब फॉलो कर रही है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। क्योंकि जब शादी हो रही थी शाहिद कपूर और सिफरा यानी कृति सेनन और उसकी दोनों की, तो फैमिली में एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था कि ये दोनों रोबोट है, मतलब सॉरी कृति सेनन रोबोट है। तो लाइट आ रही थी जा रही थी, जिससे ना मतलब उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा क्रैश हो जाता है, वो कमांड ले ही नहीं रहा है।
लास्ट में एक गाना है धक धक करने लगा वाला, वो सच में मैं बोलूँ तो मेरे को लगा था कि ये एक तरीके से बोल्ड सॉन्ग होगा, लेकिन वो बोल्ड प्लस में कॉमेडी, एक जो कॉमेडी को मिला के करते हैं ना, वो वाला गाना है। वो दिखाते हैं कि जो अगर सॉफ्टवेयर है और मतलब एक रोबोट है, वैसे वो काफ़ी मतलब उन्होंने हॉट दिखाया उसको। उसके बाद में और फिर उसका जो सिस्टम क्रैश हुआ है, वो कभी बोल रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से, कभी बोल रहा है लड़की की आवाज़ में, कभी बहुत ज़्यादा तेज़, जो कि समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। फिर वो कमांड उनको फॉलो कर रही है। वो उनको बोला गया था कि कोई हमारे बारे में कुछ बोले तो थप्पड़ मार देना। उसको बोला गया था मंगनी के दिन, और वो शादी के दिन इस काम को कर रही है। उसको बोला गया था 4 लाख ट्रांसफ़र करने के लिए मंगनी वाले दिन, वो शादी वाले दिन ट्रांसफ़र कर रही है, क्योंकि उसका जो सिस्टम था वो क्रैश हो चुका है। शाहिद कपूर जो है उसको ढूंढने में लगा हुआ है बंदा, लेकिन फाइनली वो आ जाती है वहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शाहिद कपूर के खिलाफ। फिर वहाँ पर आकर वो अपना जो भी एक डांस वांस होता है उनका, थप्पड़ थप्पड़ मार देती है। उसके बाद में उसको एक ना डायलॉग बोला जाता है शाहिद कपूर की बुआ के द्वारा कि आज तो तू ना पूरी दिल्ली में आग लगा देगी। तो बोलते कि क्या आप चाहती हो मैं दिल्ली में आग लगा दूँ? तो मतलब वो उस कमांड को भी फॉलो करती है। और जो उसका खुद का मंडप था जहाँ उसकी शादी हो रही थी, उसके एडमिन यानी कि शाहिद कपूर और कृति सेनन की, वो वहीं पर उसी मंडप में आग लगा देती है। फिर जो शाहिद कपूर है वो उसको रोकने की भी कोशिश करता है, और जो धर्मेंद्र जी हैं वो भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो धर्मेंद्र जी को भी गिरा देती है वो, और उसके बाद में शाहिद कपूर के साथ भी उसका पंगा होता है, लड़ाई वड़ाई हो जाती है। उसके भी शाहिद कपूर को भी वो मार देती है, जिससे कि खून वून निकल जाता है। फाइनली शाहिद कपूर को भी समझ आ जाता है कि जो रोबोट है वो एक अलग फंडा है, और जो इंसान है एक्चुअल में वो एक अलग फंडा है। एक चीज़ और थी, बीच में हमको दिखाया गया था कि धर्मेंद्र जी को थोड़ा थोड़ा बीमार हो जाते हैं। सिफरा को बोला जाता है जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके चलो। तो वो जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाती है, वो था वहाँ पर मतलब पशुओं का अस्पताल। क्योंकि उसको बस जितना बोला जा रहा है वो उतना ही कर रही है, उसको जितना आप बोलोगे वो उतना ही कर रही है। और इस हिसाब से उसको पूरी तरह से एक कंप्लीट इंसान बनने में मेरे को लग रहा है पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो इंसान कंप्लीट इंसान है वो खुद की थॉट भी लगाता है, एक जो है बकचोदी भी करता है, एक इमोशंस होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिफरा जो है इमोशंस कैप्चर कर सकती है, वो बता सकती है, वो फील कर सकती है। लेकिन रोबोट तो रोबोट ही है। उन्होंने मेकर्स ने लास्ट में इस चीज़ को बता दिया, साबित भी कर दिया। आग लगाने के बाद में वहाँ पर पता लगता है कि शाहिद कपूर ने बोला था एक बंदे को कि इसको उल्टा लटका दो और इसको नीचे गिर के ना मार दो, लेकिन रुक जाओ। लेकिन वो रुक जाओ वाली कमांड को हटा देती है, वो उस बंदे को उल्टा लटका देती है। वो फाइनली ऊपर से छत से नीचे भी फेंक देती है कृति सेनन उस बंदे को, क्योंकि उसका सिस्टम क्रैश था। वो पहले दी हुई कमांड को फॉलो कर रही थी। और लास्ट में फिर शाहिद कपूर के साथ उसकी लड़ाई होती है। शाहिद कपूर फाइनली उसको मतलब मुंह पे मारता है, तो जो तब पता लगता है कि हाँ ये रोबोट है यहाँ से। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था वो हमको दिखाया नहीं जाता है मूवी के अंदर, लेकिन फाइनली लास्ट में एक लड़की का कैमियो है जो कि जानवी कपूर है। मेरे हिसाब से कैमियो की ज़रूरत थी नहीं, उसकी जगह और कोई होता चलता, मेरे हिसाब से एकदम गलत है। पर ठीक है, मेकर्स ने कुछ करा है तो सोच कर ही करा होगा। अभी कृति सेनन को जो है दुनिया के सामने ला दिया गया है। और वहाँ पर जो एक सीन था, मैं सच बोलूँ तो कृति सेनन स्टेज पे थी जिसको कि ये लोग लॉन्च कर रहे थे एआई जनरेटेड रोबोट के लिए, और जो तुषार कपूर है वो नीचे, सॉरी शाहिद कपूर है जो वो नीचे थे, और वहाँ पर जानवी कपूर से बात कर रहे थे। तो जो कृति सेनन उनकी बातों को देख के एक जो जेलसी फील वाला सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं उसके वहाँ से फील हो रहा था। तो मेरे को लगता है इसका पार्ट 2 आने वाला है, और ये वैसा होगा जैसा कि ऐश्वर्या राय के पीछे चिट्टीदार रोबोट पड़ गया था। मेरे को वैसा ही लगता है यहाँ पर जो कृति सेनन है वो पीछे पड़ने वाली है जानवी कपूर के और शाहिद कपूर के। इन दोनों के साथ ना वो कांड करेंगी आने वाले टाइम में, देख लेना। मैं पक्का लिख के दे रहा हूँ, यही होगा। हो सकता है कुछ जो है स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होगी, गुंडे वगैरह आए, उनसे वो शाहिद कपूर की हेल्प करे। उसके बाद में फिर उसको पता लगता है कि शाहिद कपूर जो है वो ज़्यादा क्लोज हो रहा है जानवी के। तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं उसको मारने की कोशिश करेगी, या फिर फाइनली वो बोलेगी कि मैं दोनों को ही ख़त्म कर देती हूँ, या फिर मैं खुद रोबोट है। ऐसा मतलब जो भी है, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। मेरे को ऐसा लगता है इसका पार्ट 2 आएगा। तो आप क्या सोचते हो, या फिर आपको क्या लगता है, मेरे को कमेंट करके बताओ। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।